ईरान की सीमा के पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। चारों तरफ सूखी जमीन, पथरीली पहाड़ियां और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान दिखाई देता था। यहाँ के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। ज्यादातर लोग भेड़ बकरियां पालते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। इस गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी सुरंग थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये सुरंग कई साल पहले सेना ने बनाई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बंद पड़ी है। लोगों का कहना था कि वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उस जगह के आसपास हमेशा अजीब सा सन्नाटा रहता है। इसलिए गांव के लोग उस पहाड़ी के पास कम ही जाते थे। गांव में रहने वाला एक युवक था, रहमान। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। वो रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता था और शाम को वापस लौट आता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान लाल रंग में रंग गया था। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। रहमान अपनी बकरियों को लेकर गांव की तरफ लौट रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दूर उसी पुरानी सुरंग पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलत देखा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने फिर ध्यान से देखा। सुरंग के अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। रहमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये सुरंग तो सालों से बंद है। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उस रोशनी को देखता रहा। रोशनी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मशीन चल रही हो। अब रहमान की जिज्ञासा और बढ़ गई। डर भी लग रहा था, लेकिन ये जानने की इच्छा भी थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। उसने अपनी बकरियों को पास की झाड़ियों के पास रोक दिया और धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो सुरंग के करीब पहुंच रहा था, उसे हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मशीनें चल रही हों या लोग बात कर रहे हों। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि अंदर जरूर कोई मौजूद है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन? रहमान कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। उसने चारों तरफ देखा। पहाड़ों में गहरा सन्नाटा था। दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखने लगा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूर आगे से रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो कुछ कदम और आगे बढ़ा, उसे अचानक अंदर से लोगों की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। रहमान का दिल अब पहले से भी तेज धड़क रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिस जगह में कदम रखने जा रहा है, वो एक बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य की शुरुआत होने वाली है। रहमान धीरे धीरे सुरंग के अंदर आगे बढ़ रहा था। उसके कदम बहुत संभल संभल कर पड़ रहे थे। सुरंग के अंदर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दीवारों से अजीब सी गूंज आ रही थी। ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जिससे अंदर का माहौल और भी डरावना लग रहा था। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसे साफ दिखाई देने लगा कि सुरंग उतनी पुरानी नहीं है जितनी लोग बताते थे। दीवारों पर नई तारें लगी हुई थीं और कहीं कहीं छोटी लाइटें भी जल रही थीं। इससे ये साफ था कि इस जगह का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है। रहमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ कौन हो सकता है। जैसे ही वो सुरंग के मोड़ तक पहुंचा, उसे सामने से तेज रोशनी दिखाई दी। वो तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और धीरे से झांक कर देखने लगा। जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ था। वहां चारों तरफ आधुनिक मशीनें लगी हुई थीं। कई बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन दीवारों पर चमक रहे थे। कुछ स्क्रीन पर नक्शे दिखाई दे रहे थे और कुछ पर आसमान में उड़ते हुए जहाजों जैसी तस्वीरें दिख रही थीं। वहां लगभग 20-25 सैनिक मौजूद थे। सबने सैन्य वर्दी पहन रखी थी और वे बहुत तेजी से काम कर रहे थे। कोई रेडियो पर बात कर रहा था, कोई कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था और कुछ लोग बड़े नक्शे के सामने खड़े होकर किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। रहमान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उसकी नजर कमरे के बीचों बीच लगे एक बड़े नक्शे पर पड़ी। उस नक्शे पर कई जगह लाल रंग के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही हो। रहमान डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की ताकि बिना किसी को पता चले वो वहां से निकल सके, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक छोटा पत्थर आ गया। पत्थर खिसक कर नीचे गिरा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। एक सैनिक तुरंत चौंक कर मुड़ा। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। 2 सैनिक तेजी से उस दिशा में दौड़ने लगे जहां रहमान छिपा हुआ था। रहमान का दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। वो भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सैनिक उसके पास पहुंच चुके थे। उन्होंने रहमान को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए हॉल के बीचों बीच ले आए। अब सभी सैनिक उसे घूर कर देख रहे थे। कमरे के बीच में खड़ा एक अधिकारी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर सख्त भाव थे। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस जगह तक कैसे
कैसे पहुंचे? रहमान डर के मारे कांप रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि वो गलती से एक ऐसे रहस्य के अंदर पहुंच गया है जिसे शायद दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। सुरंग के अंदर बने उस विशाल कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी सैनिक रहमान को घूर कर देख रहे थे। रहमान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कमरे के बीच खड़ा अधिकारी धीरे धीरे रहमान के पास आया। उसकी आंखों में सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। उसने फिर से पूछा, सच सच बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? रहमान ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। मैं तो बस अपनी बकरियां चरा रहा था। मैंने सुरंग के अंदर रोशनी देखी, इसलिए देखने चला आया। कुछ सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ये तय करने की कोशिश कर रहे हों कि रहमान सच बोल रहा है या झूठ। अधिकारी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ये जगह बहुत गुप्त है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रहमान ने तुरंत सिर हिला दिया। वो सिर्फ वहाँ से सुरक्षित निकलना चाहता था। लेकिन तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें लाल हो गईं। तेज आवाज के साथ अलार्म बज उठा। पूरा कमरा चेतावनी की आवाज से गूंजने लगा। एक सैनिक जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ दौड़ा। उसने घबराकर कहा, सर, रडार पर अजीब सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी तुरंत स्क्रीन के पास पहुंचा। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक चेतावनी संदेश चमक उठा। दुश्मन के विमान सीमा पार कर चुके हैं। कमरे में खड़े सभी सैनिक तुरंत सक्रिय हो गए। एक सैनिक चिल्लाया, सभी यूनिट तैयार हो जाएं। दूसरा सैनिक कंप्यूटर पर तेजी से बटन दबाने लगा। कमरे के एक कोने में लगे बड़े दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दरवाजे के पीछे एक और लंबी सुरंग दिखाई दे रही थी। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। रहमान ने डरते हुए चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर उस नई सुरंग के अंदर पड़ी। वहां खड़ी थी विशाल मिसाइलें। इतनी बड़ी मिसाइलें कि रहमान ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। एक सैनिक जोर से बोला, मिसाइल सिस्टम तैयार करो। अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर उन्होंने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। अब पूरा गुप्त बेस युद्ध की तैयारी में जुट चुका था। रहमान को एक कोने में बैठा दिया गया था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण दिन उसे इस तरह युद्ध के बीच ला खड़ा करेगा। और तभी रडार स्क्रीन पर एक नया संकेत दिखाई दिया। एक सैनिक घबराकर चिल्लाया, सर, दुश्मन के विमान बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। रडार स्क्रीन पर चमकते बिंदुओं को देखकर पूरे कमरे में तनाव फैल गया। एक सैनिक घबराकर बोला, सर, दुश्मन के विमान अब बहुत पास आ चुके हैं। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, सभी यूनिट अपनी अपनी जगह संभाल लें। मिसाइल लॉन्च सिस्टम तैयार करो। कमरे में मौजूद सैनिक तेजी से अपने कंप्यूटर और मशीनों पर काम करने लगे। हर तरफ तेज आवाजें गूंज रही थीं। कीबोर्ड की टक टक, मशीनों की गूंज और अलार्म की आवाज मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रहमान एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं देखा था। अचानक सुरंग के ऊपर लगी बड़ी छत धीरे धीरे खुलने लगी। भारी लोहे के दरवाजे खिसकते हुए अलग हो गए और ऊपर का आसमान दिखाई देने लगा। बाहर रात का गहरा अंधेरा था, लेकिन दूर आसमान में तेज रोशनी चमक रही थी। लड़ाकू विमानों की तेज आवाज पूरे पहाड़ में गूंज रही थी। एक सैनिक जोर से बोला, दुश्मन के 5 विमान हमारी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। कमांडर ने बिना समय गवाए आदेश दिया, पहली मिसाइल तैयार करो। 2 सैनिक तेजी से एक बड़ी मिसाइल के पास पहुंचे। उन्होंने कंप्यूटर में कुछ कोड डाले। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोके स्क्रीन को देख रहे थे। 3, 2, 1। अचानक जोरदार आवाज के साथ मिसाइल आसमान की तरफ दौड़ गई। आग की लपटों के साथ वो इतनी तेजी से ऊपर उठी कि कुछ ही सेकंड में नजरों से ओझल हो गई। सभी सैनिक रडार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक तेज चमक दिखाई दी और फिर दूर आसमान में बड़ा धमाका हुआ। एक दुश्मन विमान आग की लपटों में घिरकर नीचे गिरने लगा। कमरे में खड़े सैनिकों ने राहत की सांस ली, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रडार स्क्रीन पर अभी भी 4 बिंदु दिखाई दे रहे थे। एक सैनिक घबराकर बोला, सर, बाकी विमान अब और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कमांडर ने गंभीर आवाज में कहा, दूसरी मिसाइल तैयार करो, हमें उन्हें हर हाल में रोकना होगा। बाहर आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज और तेज हो चुकी थी। पूरे पहाड़ में धमाकों की गूंज फैल रही थी। रहमान ये सब देखकर समझ गया कि वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं रहा, वो एक ऐसे युद्ध का गवाह बन चुका था जिसके बारे में शायद दुनिया के बहुत कम लोग जानते थे। और तभी अचानक
रडार स्क्रीन पर एक नया संकेत चमक उठा। एक सैनिक घबराकर चिल्लाया, सर, एक और बड़ा खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। रडार स्क्रीन पर अचानक उभरे नए संकेत को देखकर कमरे में खड़े सभी सैनिक चौंक गए। स्क्रीन पर अब सिर्फ लड़ाकू विमानों के ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे बिंदु भी तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। एक सैनिक घबराकर बोला, सर, ये विमान नहीं है, ये तो ड्रोन है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कमांडर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत स्क्रीन को ध्यान से देखा और बोला, दुश्मन ने चाल बदल दी है। पहले उन्होंने विमान भेजे, अब ड्रोन से हमला करेंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत और ज्यादा तेजी से काम करने लगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर नए नए आंकड़े दिखाई देने लगे। बाहर आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज अभी भी गूंज रही थी। दूर कहीं धमाकों की रोशनी चमक रही थी। रहमान डर के मारे चुपचाप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब के बीच क्या कर रहा है। अचानक एक और तेज धमाका हुआ। पूरा पहाड़ हल्का सा कांप उठा। एक सैनिक चिल्लाया, सर, दुश्मन के ड्रोन बहुत करीब आ चुके हैं। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया, एयर डिफेंस सिस्टम चालू करो। कुछ ही सेकंड में सुरंग के ऊपर लगे बड़े बड़े एंटी एयर मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो गए। कंप्यूटर से जुड़ी मशीनें तेजी से घूमने लगी। फिर अचानक आसमान की तरफ एक साथ कई मिसाइलें छोड़ी गईं। कुछ ही पल बाद आसमान में लगातार धमाके होने लगे। कई दुश्मन ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी कुछ ड्रोन तेजी से पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। कमांडर ने दांत भींचते हुए कहा, अगर एक भी ड्रोन इस बेस तक पहुंच गया तो पूरा ठिकाना खतरे में पड़ सकता है। सैनिकों ने आखिरी कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने एक और मिसाइल दागी। कुछ सेकंड बाद आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। तेज रोशनी ने पूरे इलाके को कुछ पल के लिए चमका दिया। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। रडार स्क्रीन पर दुश्मन के सभी संकेत गायब हो चुके थे। कमरे में मौजूद सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। कमांडर ने धीरे से कहा, हमने हमला रोक दिया है। अब सुरंग के अंदर फिर से शांति लौट आई थी। कमांडर रहमान के पास आया और बोला, आज तुमने जो देखा है वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बेस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रहमान ने सिर झुकाकर हामी भर दी। कुछ देर बाद सैनिक उसे चुपचाप गांव के पास छोड़ आए। सुबह का सूरज निकल रहा था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि रात में पहाड़ों के नीचे कितना बड़ा युद्ध हुआ था। रहमान ने आखिरी बार उस पहाड़ की तरफ देखा। ऊपर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जानता था उस पहाड़ के नीचे अभी भी एक गुप्त युद्ध की दुनिया छिपी हुई है।